प्यार की कहानियाँ, ईर्ष्या या प्रेम। मैं सिर्फ 16 बरस की थी, खूबसूरत और जीवन से भरी हुई। बाहर से देखने पर कोई भी मुझे कठोर हृदय की कह सकता था, लेकिन मेरे मन की गहराई में मुझे भी इच्छा होती थी कि कोई मुझे भी प्यार करे। इतवार की शाम थी, परीक्षाएं समाप्त हो गई थी, इसलिए मैं अपनी मनपसंद जगह पर जाने को बहुत ही उत्सुक थी। मैं प्रायः उस स्थान पर शांति की खोज में जाती थी। उस जगह पर बहुत सुकून मिलता था। मेरे दिमाग में प्रेम कहानियों की किताबें, कॉफ़ी की मेज़, छोटे छोटे बैग, मधुर संगीत, रंगीन दीवारें और कॉफ़ी की भीनी भीनी सुगंध सब एक साथ ही आ रहे थे। मैं लगातार उस मनपसंद स्थान के बारे में ही सोचे चली जा रही थी। मेरी वो मनपसंद जगह एक छोटा सा कैफ़े था। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि उस कैफ़े के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सभी इंतज़ार कर रहे थे। मैं तुरंत ही अपनी मोटर बाइक से उतरकर मैनेजर के पास गई तो मालूम चला कि कैफ़े की बत्ती अचानक ही बंद हो गई थी। मैं अकेली गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैं भी इंतज़ार करने लगी। मैं इधर उधर देखने लगी। तभी मैंने लाल शर्ट और काली पैंट्स पहने मोटरसाइकिल पर आते हुए एक लड़के को देखा। उसका जिम का बैग उसके कंधे से लटक रहा था। वो लंबा तगड़ा बहुत ही सुंदर लड़का था। उसकी सुंदरता ने मुझे तो जैसे सम्मोहित कर दिया। तभी भीड़ में से एक लड़की उस लड़के को उसके नाम से पुकारती हुई उसकी तरफ आने लगी। लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जो इस बात की गवाही थी कि वो लड़की उस लड़के की गर्लफ्रेंड थी। उन दोनों को साथ देखकर मैं कुछ निराश सी हो गई। मेरे लिए वहाँ रुकना असंभव हो गया और मैं तुरंत ही अपने घर वापस आ गई। मेरे लिए वो लड़का बिल्कुल अजनबी था और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन उसको एक लड़की के साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा था। उस रात को तो मेरे लिए सोना ही बहुत मुश्किल हो गया। मैं उस लड़के के पास जाकर उसको मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी और उससे बातें करके उसको जानना चाहती थी। मेरे दिमाग में बहुत से प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन उन प्रश्नों के कारण मैं कई दिनों तक परेशान रही। मैं नहीं जान पाई कि क्या वो मेरा उस लड़के के लिए प्रेम था या फिर उस लड़की के प्रति ईर्ष्या। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, वो लड़की मुझसे 1 बरस बड़ी मेरी बहन रीमा थी, जिसने मुझसे पहले ही उस लड़के से प्रेम कर लिया था, जबकि उस कैफ़े में मेरी बहन से ज़्यादा अधिकार था। मैं अपनी मम्मी के साथ रहती थी और मेरी बहन रीमा मेरे डैडी के साथ उनके घर में रहती थी। मम्मी डैडी में तलाक हो चुका था। बचपन से ही वो मेरी हर चीज़ पर अधिकार जमा लेती थी, पर अब तो हद ही हो गई थी। पहली बार मुझे एक लड़का अच्छा लगा था, लेकिन उस पर तो मेरी बहन पहले से ही कब्जा जमाए बैठी थी। अगली शाम को जब मैं कैफ़े में गई तो मैंने उस लड़के को उसकी मोटरसाइकिल पर कैफ़े के बाहर ही बैठे देखा। मेरी बहन उसके साथ नहीं थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, मैं भी मुस्कुरा दी। वो नहीं जानता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड रीमा की छोटी बहन थी। वो मोटरसाइकिल से उतरकर मेरी तरफ आया और मुस्कुराकर मुझे हेलो बोला। कुछ ही देर में हम बातें करने लगे। वो मुझे उसकी मोटरसाइकिल पर बैठाकर दूर के एक रेस्टोरेंट में ले गया। मैं उसकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो चुकी थी। अगले 2 दिन वो मुझे खूब घुमाता रहा और फिर तीसरी शाम को उसने मुझे आई लव यू बोल दिया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ लगा दिया। जब मैं घर जा रही थी तो मुझे मेरी बहन रास्ते में मिल गई। ऐसा नहीं था कि हम दोनों में बातचीत नहीं थी। वो बहुत खुश थी और वो बोली, जानती हो,
मेरा बॉयफ्रेंड जल्दी ही मुझे प्रपोज़ करने वाला है। वो बहुत अच्छा है। मैं तुमको उससे मिलवाऊंगी। कल शाम को कैफ़े में आ जाना ठीक समय पर। मैंने बहन की आंखों में देखकर कहा, तुम्हारा वही बॉयफ्रेंड जो मोटरसाइकिल चलाता है? वो 3 दिन से मेरे साथ था। अभी कुछ देर पहले ही उसने मुझे आई लव यू भी कहा है और बदले में मेरा एक थप्पड़ भी खाया है। अब तुम खुद ही जानो कि तुमको आगे क्या करना है। ऐसा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं अपने बैग को कंधे पर लटकाए मम्मी के घर जाने वाले रास्ते पर चल दी और मेरी बहन रीमा मुझे हैरान आंखों से देखती ही रह गई। बहुत बहुत शुक्रिया।